नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान जीके से संबंधित है। तो राजस्थान जीके में दोस्तों अपन वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर आप कभी भी हारने का इरादा आपके अंदर दिमाग में आ जाए तो उन लोगों को याद कर लेना जो तुमसे मतलब कि ये कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज का जो मोटिवेशन कोट है ये कहता है कि मतलब कि आप अगर आपके हारने का जो दिमाग में मतलब कि कोई भी ख्याल आता है तो उस समय ये सोच लेना कि ये जो लोग आपके बारे में ये कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तो उनको याद करके दोस्तों अपन को पढ़ाई स्टार्ट करनी होती है, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे एपिसोड नंबर अपना कौन सा है? 1666, ठीक है। 66 है, ठीक है। तो यहाँ पे एपिसोड कौन सा हो जाएगा? 66 नंबर का एपिसोड है। और टॉपिक कौन सा चल रहा है? राजस्थान के उद्योग है, ठीक है। और क्वेश्चन दोस्तों सारे के सारे एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई है? दोस्तों राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन यानी कि आरएफसी की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो आरएफसी की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 के अंतर्गत दोस्तों आरएफसी की स्थापना की गई है, ठीक है। आरएफसी का मतलब क्या होता है? राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, ठीक है, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, नागौर जिले में जो गोटन नामक स्थान है दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नागौर में जो स्थान है दोस्तों गोटन, ये किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, जो कि व्हाइट सीमेंट यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं? दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों कौन से क्षेत्र में सीमेंट का उत्पादन नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गड़ेपान के अंतर्गत, ठीक है। गड़ेपान कोटा के अंतर्गत दोस्तों सीमेंट का उत्पादन नहीं किया जाता है। यहाँ पे क्या उत्पादन किया जाता है? तो यहाँ पे रासायनिक उर्वरक जो उत्पादन किया जाता है कहाँ पे किया जाता है? गड़ेपान कोटा के अंतर्गत, ठीक है। बाकी निम्बेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत सीमेंट से संबंधित है। बियावर मतलब कि अजमेर से सीमेंट से संबंधित है और वस्त्र से संबंधित है। और मोडक जो कि कोटा के अंतर्गत दोस्तों मंगलम सीमेंट यहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या दोस्तों? तो राजस्थान में जो उद्योग स्थापना की जाती है तो इसका जो प्रमुख स्थानीयकरण जो स्थायी रहने का कारण क्या दोस्तों? तो यहाँ पे मतलब कि जो कच्चे माल की उपलब्धता होती है, जितना कच्चा माल होगा दोस्तों उतना ही उस समय तक मतलब कि ये अपने राजस्थान में उद्योग स्थापित किए जा सकेंगे, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग का जो प्रमुख कारण है कच्चे माल का जो मतलब कि उपलब्धता है उसके अनुसार मतलब कि उद्योग की स्थापना की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट के उत्पादन में सबसे प्रयुक्त मतलब कि कच्चा माल कौन सा है? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि प्रयुक्त सबसे महत्वपूर्ण जो कच्चा माल वो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि जो चूने का पत्थर है दोस्तों ये मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण मतलब कि कच्चा माल है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जिप्सम की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण पूछा है तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाएगा? चूने का पत्थर है, ठीक है। चूने का पत्थर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में जो मतलब कि सबसे ज़्यादा जो सीमेंट उत्पादन किया जाता है वो कौन से राज्य से किया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान से दोस्तों सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जो कि भारत का सीमेंट का कितना प्रतिशत दोस्तों? 16% के लगभग है दोस्तों, ठीक है। 16% जो सीमेंट उत्पादन किया जाता है ये भारत में अपने राजस्थान से किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री किस जिले में स्थापित की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत जो पहली जो सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित की गई वो कौन से जिले में की गई है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बूंदी जिले के अंतर्गत, ठीक है। बूंदी के अंतर्गत दोस्तों 1915 के अंतर्गत पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई, ठीक है। जो कि किसके द्वारा स्थापित की गई? क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, ठीक है। क्लिक निक्सन के द्वारा मतलब जो कंपनी थी इसके द्वारा एसएससी नामक जो सीमेंट कंपनी है दोस्तों वो स्थापित की गई, ठीक है। क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा एसएससी सीमेंट कंपनी की स्थापना की गई 1915 में, लेकिन इसने जो कार्य प्रारंभ किया गया कब से किया गया? 1917 से दोस्तों इसने कार्य प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो सीमेंट की जो सबसे पहली फैक्ट्री वो कहाँ पे? बूंदी के अंतर्गत, ठीक है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो सीमेंट उत्पादन के मामले में दोस्तों प्रमुख जिले कौन से हो जाएगा? तो अपना दोस्तों यहाँ पे बूंदी अपना राइट आंसर है, और चित्तौड़ भी अपना राइट आंसर, कोटा भी सही है, और सिरोही और उदयपुर, ये दोस्तों चार पहला ही ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है। तो बूंदी, चित्तौड़ और कोटा, सिरोही और उदयपुर में दोस्तों सीमेंट उत्पादन किया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में कोई सीमेंट नहीं है दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों मतलब कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भी कोई नहीं है, और टोंक और भीलवाड़ा में भी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना पहला पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे गैस आधारित जो नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? गडेपान कोटा के अंतर्गत, ठीक है।
गड़ेपान कोटा के अंतर्गत दोस्तों मतलब कि गैस आधारित नाइट्रोजन उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे पोखरण की बात करें तो दोस्तों गैस पाइपलाइन ने, और कोटा में दोस्तों मतलब कि कोटा गड़ेपान के अंतर्गत दिया गया, और सूरतगढ़ अपना गंगानगर के अंतर्गत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, खादी के बने वस्त्रों की कीमतों पर विशेष छूट दी जाती है। तो खादी के द्वारा जो वस्त्र बने बने होते हैं दोस्तों, इनमें विशेष छूट दी जाती है, वो कब दी जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे मतलब कि कब दी जाती है, तो यहाँ पे अपना महात्मा गांधी का जो जन्मदिन है दोस्तों 2 अक्टूबर आता है, 2 अक्टूबर को दोस्तों मतलब कि विशेष छूट दी जाती है, ठीक है, महात्मा गांधी जयंती के दिन। और दोस्तों यहाँ पे मतलब कि 21 जून देर का 21 जून मतलब कि आपको पता है, तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि एक तो अपना सबसे बड़ा दिन होता है और एक योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून के दिन, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों 5 सितंबर देर की, तो 5 सितंबर आप सभी को पता है दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, और 2 अक्टूबर दोस्तों गांधी जयंती है। बाकी 26 जनवरी आप सभी को पता है, ठीक है। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर रख दिया। तो राजस्थान ने जो उद्योग विभाग है दोस्तों, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका दोस्तों जो नाम रखा गया वो क्या हो गया? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, ठीक है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग दोस्तों, उद्योग विभाग का नाम चेंज हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक उपक्रम व उसके स्थान पर सही मिलान कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब कि सुबह जो वीडियो अपलोड हुई उसमें थोड़ा सा अपन चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा मतलब कि इसमें डिफरेंस है। तो हिंदुस्तान जो मशीन टूल्स है दोस्तों, ये कहाँ पे? अजमेर के अंतर्गत, ठीक है। तो HMT की जो स्थापना कब की गई? 1970 के अंतर्गत, यानी कि हिंदुस्तान HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ठीक है। इसकी स्थापना 1970 में की गई, वो भी अजमेर में की गई, जो कि वर्तमान में बंद है, ठीक है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दोस्तों, ये मतलब कि कॉपर लिमिटेड की बात करें दोस्तों, ये उदयपुर में राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना खेतड़ी झुंझुनू होने वाला है। और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अपना कपासन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत हो जाएगा। और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है दोस्तों, मतलब कि ये गिलास फैक्ट्री है, ठीक है। प्रिसीजन जो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है, ये कहाँ पे? कोटा के अंतर्गत, जो कि मतलब कि कांच बनाने का कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन के क्षेत्र कितने जिलों में फैला गया है? तो यहाँ पे दोस्तों जो पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है, ये कितने मतलब कि जिलों के अंतर्गत किया जाता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिलों की बात करें तो 14 जिले हो जाएंगे। और जो मतलब कि बेसिन की बात करते हैं दोस्तों, बेसिन कितने हैं टोटल? बेसिन मतलब कि पेट्रोल उत्पादन के, तो सबसे पहले अपना बाड़मेर सांचौर वाला है, उसके बाद नागौर और बीकानेर वाला सांचौर क्षेत्र है, जैसलमेर है, उसके बाद अपना विंध्यन क्षेत्र है। लगभग 4 मतलब कि क्षेत्र होने वाले हैं, ठीक है। 4 मतलब कि जो बेसिन है जहाँ से मतलब कि पेट्रोल उत्पादन किया जाता है, और 4 बेसिन के अंतर्गत दोस्तों मतलब 14 जिले शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजार के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे ऐसा कौन सा बाजार है जो कि मतलब कि रतन बाजार के नाम से जाना जाता है? तो रतन बाजार के नाम से कौन सा क्षेत्र जाना जाता है? जयपुर, ठीक है, जिसको अपन पन्ना नगरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पन्ना नगरी या रतन नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? जयपुर को जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित उद्योग स्थित है? तो चमड़ा आधारित जो उद्योग है दोस्तों, ये कहाँ पे स्थित हो जाएगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला है? तो दोस्तों जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। जयपुर और जोधपुर के अंतर्गत चमड़ा आधारित औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से क्षेत्र हो जाएंगे? तो यहाँ पे एक तो टोंक और हो जाएगा, ठीक है। टोंक के अंतर्गत भी चमड़ा आधारित उद्योग है। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा? अजमेर है, ठीक है। अजमेर में भी है दोस्तों, और बीकानेर के अंतर्गत भी है, ठीक है। बीकानेर के अंतर्गत भी चमड़ा आधारित उद्योग है, ठीक है। और दोस्तों जो चमड़े की कलात्मक जो मोजड़ियाँ बनाई जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? कलात्मक जो मोजड़ियाँ बनाई जाती है वो अपने जोधपुर और जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। और ऊँट की खाल पर जो कलात्मक गुण किए जाते हैं, वो मतलब कि कलात्मक जो कलाकारी की जाती है, जिसको अपन मुन्नवत्ती कला या फिर दोस्तों उस्ता कला के नाम से जानते हैं, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीनी उद्योग के लिए कौन सा एक कच्चा माल मतलब कि नहीं है? ठीक है, तो इनमें से दोस्तों एक कच्चा माल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा कच्चा माल नहीं है चीनी उत्पादन के मामले में? ठीक है, तो चीनी उत्पादन की बात करें दोस्तों, गन्ने के द्वारा चीनी उत्पादन की जाती है, और चुकंदर के द्वारा दोस्तों गन्ना अपने चीनी उत्पादन की जाती है। और मकई का जो शरबत होता है दोस्तों, जो मक्के के दाने के द्वारा जो शरबत बनाया जाता है, कॉर्न सिरप जिसको अपन जानते हैं, तो इसके द्वारा भी मतलब कि चीनी उत्पादन की जाती है। लेकिन गाजर के द्वारा चीनी उत्पादन नहीं की जाती, यानी कि डी ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, चुकंदर के द्वारा मतलब कि जो चीनी बनाई जाती है वो अपने गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा मतलब की स्थापना की गई। इसके द्वारा मतलब कि चुकंदर से चीनी बनाई गई जाती है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो चीनी बनाई जाती है वो कब से बनाई जा रही है? 1968 से। ठीक है, 1968 से दोस्तों मतलब कि चुकंदर से चीनी कहाँ पे बनाई जा रही है? श्री गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का प्रमुख ग्राहक है? दोस्तों यहाँ पे मतलब कि चूना पत्थर का सर्वाधिक जो ग्राहक है वो कौन सा मतलब कि उद्योग हो जाएगा? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होने वाला? तो जो चर्म उद्योग है दोस्तों, जो चमड़ा उद्योग है दोस्तों, इसमें मतलब कि सर्वाधिक चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चूने पत्थर का वैसे सर्वाधिक मतलब कि उपयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन सीमेंट का अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? चमड़े को साफ करने के लिए दोस्तों चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, राजस्थान में अपने पास 3 प्रकार के मतलब कि चूने पत्थर पाए जाते हैं। एक तो मतलब सीमेंट ग्रेड का है, एक उर्वरक ग्रेड का सीमेंट है, एक स्टील ग्रेड का सीमेंट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादन कंपनी कौन सी? सबसे बड़ी मतलब कि उर्वरक उत्पादन की कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो उर्वरक उत्पादन कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, ये कहाँ पे स्थित है? कोटा के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की 3 इकाइयाँ कहाँ पे स्थित है? तो इस क्वेश्चन के अंदर मतलब कि अपन ने सुबह चर्चा की थी थोड़ी सी, तो वापस अपन चर्चा करते हैं इसके अंतर्गत। मतलब कि राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की 3 इकाइयाँ दोस्तों कहाँ पे? डीडवाना नागौर के अंतर्गत है। ठीक है, 3 इकाइयाँ कौन कौन सी है? तो पहली जो इकाई है दोस्तों 1960 के अंदर स्थापना की गई है। ठीक है, 1960 के अंतर्गत। दूसरी इकाई की स्थापना कब? 1964 के अंतर्गत। इसके बाद तीसरी कब है? 1966। ठीक है, 1966 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 इकाइयाँ स्थापित की गई है। कौन कौन सी? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की 3 इकाइयाँ हैं। तो सबसे पहला अपना ऑप्शन नंबर कौन सा सही होने वाला दोस्तों? तो ये दोस्तों मतलब कि सबसे पहली थी राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स, दोस्तों यही थी। ठीक है, तो पहला का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे के अंतर्गत दोस्तों जो स्थापना की गई वो कौन सी थी? तो सोडियम सल्फेट के लिए। ठीक है, NaSO4, NaSO4 यानी कि सोडियम सल्फेट के लिए दोस्तों ये 1964 के अंतर्गत राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स की स्थापना की गई। ठीक है, और तीसरी जो स्थापना की गई 1966 में, ये किसके लिए थी दोस्तों? यहाँ पे सोडियम सल्फेट है। ठीक है, यहाँ पे सल्फेट है, तो ये तीसरी जो स्थापना की गई ये सल्फाइड के लिए की गई दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और तीसरी के अंतर्गत सोडियम सल्फाइड थी दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे कथनों को पढ़ते हैं एक बार, मतलब कि देखते हैं। रिको कृषि आधारित उद्योग विकास के लिए कोटा, जोधपुर, श्रीगंगानगर, जयपुर और 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए जा चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मतलब कि 4 जिले कौन कौन से थे? एक तो कोटा है, एक जोधपुर है, एक श्रीगंगानगर है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जयपुर नहीं है, अलवर होनी चाहिए। ठीक है, अलवर होना चाहिए, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन अपना गलत है। अन्य फूड पार्क ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क दोस्तों मतलब कि प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अजमेर में स्थापित किया गया, किशनगढ़ में 1970 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। नहीं, 2018 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई। 2018 में दोस्तों ये जो ग्रीन मेगा फूड पार्क है अजमेर किशनगढ़ के अंतर्गत, इसकी स्थापना कब की गई? 2018। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल बी ऑप्शन अपना सही होने वाला, केवल बी ऑप्शन अपना सही होने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं दोस्तों? तो यहाँ पे कृषि आधारित उद्योग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहला जो खाद्य तेल की बात करें दोस्तों मतलब कि ये कृषि आधारित है। पापड़ भुजिया दोस्तों ये भी कृषि आधारित है। खांड सारी भी दोस्तों मतलब कि चीनी उद्योग से संबंधित है, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। लेकिन सीमेंट दोस्तों मतलब कि कृषि आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, ये भू आधारित उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष में स्थापना की गई दोस्तों? तो महाराजा जो श्री उमेद मिल्स की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसकी स्थापना कब की गई? 1942 के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर क्या माना गया दोस्तों? 1939 को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? 1942 को, लेकिन इसका जो राइट आंसर कब माना गया है? 1939 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, खुस्सू-खेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? खुस्सू-खेड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों अलवर के अंतर्गत है। ठीक है, खुस्सू-खेड़ा कहाँ पे दोस्तों? अलवर के अंतर्गत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उद्यमियों को निवेश और सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य में कितने जिले, केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो दोस्तों जो उद्यमी होते हैं, जो उद्योग कर्मी होते हैं दोस्तों, उनको निवेश करने के लिए, अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दोस्तों राज्य में कितने जिले और मतलब जिले, केंद्र और उप केंद्र कार्य कर रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 तो जिले हैं दोस्तों उद्योग केंद्र के लिए, और दोस्तों 8 उप केंद्र है। ठीक है, जो कि मतलब कि
उद्यमियों को लिए निवेश और मतलब की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये 36 जिले और 8 उपकेंद्र कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लघु उपक्रम के लिए सीमेंट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है दोस्तों? तो लघु जो उपक्रम है दोस्तों अपने, एक तो मतलब कि लघु होता है, एक माइक्रो होता है। लघु और मतलब कि स्मॉल है और मीडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने 3 प्रकार के उद्योग हैं, सूक्ष्म और लघु और मतलब कि मध्यम उद्योग है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्रकार के उद्योग, जिसमें एक तो लघु प्रकार का जो उपक्रम है, इसमें दोस्तों मतलब कि निवेश की जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो यहाँ पे जो निवेश की सीमा है दोस्तों, यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ है। ठीक है, लेकिन ये पुरानी है। ठीक है, तो लघु उद्योग के अंतर्गत दोस्तों 25 लाख से 5 करोड़ है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में इसकी दोस्तों जो सीमा है वो कितनी है? 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे 5 करोड़ से लेकर 50 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, और माइक्रो की बात करें दोस्तों, माइक्रो के अंतर्गत कितनी है? वर्तमान के अंतर्गत। ठीक है, वर्तमान में दोस्तों मतलब कि 0 से लेकर कितनी है दोस्तों? 5 करोड़, 5 करोड़ तक है। ठीक है, और मतलब कि जो मध्यम है, मध्यम उद्योग के लिए कौन सी कितनी सीमा दोस्तों? 50 करोड़ से लेकर 250 करोड़ तक सीमा निवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो राजस्थान में जो औद्योगिक इंद्रप्रस्थ जो औद्योगिक क्षेत्र है दोस्तों, ये कौन से जिले में है? ये अपना कोटा जिले के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में औद्योगिक केंद्र 31 मार्च 2017 को एक बड़े पैमाने का उद्योग कार्यशील नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे 2017 तक दोस्तों मतलब कि ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे मतलब कि कोई भी उद्योग केंद्र स्थापित नहीं है दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक तो प्रतापगढ़ हो गया दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंतर्गत भी कोई भी नहीं है, दौसा के अंतर्गत भी नहीं है, यानी कि जालौर में भी नहीं है दोस्तों। ये सारे के सारे जिले दोस्तों 20 श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे मतलब कि कोई औद्योगिक इकाइयाँ कार्य नहीं कर रही है, छोटी मोटी इकाइयाँ, लेकिन मतलब कि इसमें बड़ी इकाइयाँ का कोई काम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के संबंध में 7 समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में 11 सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया दोस्तों? यहाँ पे एक बार वापस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, राजस्थान सरकार के किस विभाग में सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजना में राज्य सरकार के प्रयासों के साथ समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में 11 सार्वजनिक निजी सहभागिता सेल का गठन किया गया, यानी कि सेल का गठन किया गया, उस मतलब कि गठन का क्या नाम है? ठीक है, तो उस गठन का नाम क्या है दोस्तों? आयोजना विभाग। ठीक है, आयोजना विभाग उस गठन का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे कौन सा युग्म सही नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले ही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, रुड्डा राज्य में मतलब कि शहरी, तो यहाँ पे दोस्तों रुड्डा का मतलब होता है ग्रामीण, तो यहाँ पे शहरी आ गया, तो पहला ही ऑप्शन अपना गलत है। ठीक है, बाकी रिको की बात करें तो रिको राज्य में औद्योगिकरण के विकास में सर्वोच्च संगठन है, तो राजस्थान के सर्वोच्च औद्योगिक संगठन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? रिको हो जाएगा। और राज्य सिको मतलब कि लघु पैमाने के उद्योग में विपणन में सहायता प्रदान करता है, तो ये दोस्तों राज्य सिको किससे संबंधित हो जाएगा? लघु उद्योग से संबंधित हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी अपना सही है। बाकी RFC जो उद्योग है दोस्तों, ये 20 करोड़ तक मतलब कि वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, तो ये ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पहला ही ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा, जो कि रुड्डा मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र से, नहीं कि शहरी क्षेत्र से। ठीक है, तो ये थी दोस्तों छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी प्रत्येक वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।